हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करने वाले हैं विंटर की कुछ बॉडी कंडीशंस के बारे में। जैसे ही विंटर आता है तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी के अंदर भी कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हम कांपते हैं, खांसते भी हैं, छींकते भी हैं। तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर सूखापन जो आता है, खुश्की जो आ जाती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज हम ये सारे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं विंटर वोकेबलरी पार्ट 2। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि कोहरे को, ओस को, ओलों को, इन सब को क्या कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बॉडी की कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले मैं शिवर वर्ड से स्टार्ट करना चाहूँगा। शिवर वर्ड का मतलब होता है कांपना। अगर आपको कहना है कि वो कांप रहा है तो आप कहोगे ही इज शिवरिंग, यानी वो कांप रहा है। इसी तरह से आप इसको एक नॉर्मल वे में, ही शिवर्स अ लॉट, वो बहुत कांपते हैं। सर्दी में कांपना, डर से कांपना, बीमारी में कांपना, इन तीनों ही सेंसेस के अंदर आप शिवर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड वर्ड के बारे में। दिस इज सॉर थ्रॉट। यानी आपने देखा होगा कभी कभी हमारे गले के अंदर जो है एक खरिश सी महसूस होती है, सूखापन, एक कांटे जैसे पड़ने लग जाते हैं हमारे गले में। तो वो होता है सॉर थ्रॉट, यानी खराश। तो खराश को आप कह सकते हैं सॉर थ्रॉट। इसी तरह से थर्ड वन जो है स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना। छींकना भी और छींक भी। यानी आप स्नीज को छींकने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, छींक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ही स्नीजेस अ लॉट, या दे वर स्नीजिंग, वो लोग बहुत ज़्यादा छींक रहे थे। तो स्नीज का मतलब होता है छींकना। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ वर्ड के बारे में। द फोर्थ वर्ड इज कफ। कफ का मतलब होता है खांसना। जी हाँ, आप लोगों को लगता होगा कफ का मतलब बलगम है, लेकिन कफ का मतलब असल में खांसना होता है, और कफ का मतलब खांसी भी होती है। अगर आपको किसी इंसान से कहना है कि आपको खांसी है तो आप कहोगे यू हैव कफ। इसी तरह से वो लोग खांस रहे थे, देवर कफिंग। डोंट कफ इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मत खांसो। इस तरह से आगे हम बात करेंगे द अनदर वर्ड विच इज कोराइजा। कोराइजा का मतलब होता है सर्दी जुकाम। यानी आपने देखा होगा जब इंसान को जुकाम हो जाता है, उसकी नाक बहने लग जाती है, उसको फीवर आ जाता है, फ्लू हो जाता है, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोराइजा। यानी कोराइजा यानी जुकाम। तो अब हम बात करते हैं अनदर वर्ड के बारे में जो कोराइजा से रिलेटेड ही है। कोराइजा से रिलेटेड वर्ड वो लिक्विड है, वो सब्सटेंस है जो आपकी नाक में से निकलता है। आपने देखा होगा गले के अंदर भी काफ़ी सारा लिक्विड जो है वो होता है। उस लिक्विड को, उस सब्सटेंस को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैम। फ्लैम। तो अब हम बात करते हैं अनदर वर्ड के बारे में विच इज़ ड्राई स्किन। जो सूखी हुई स्किन जो होती है, खुश्क स्किन जो होती है, जिसमें सफ़ेद पड़ जाती है आपकी स्किन, सर्दी में अक्सर देखने को मिलता है, तो उस स्किन को हम कहते हैं ड्राई स्किन। इसी तरह से खुश्की जो होती है, जो सफ़ेदी जो होती है, वाइट कलर की स्किन हो जाती है, सूख जाती है, तो उसको हम कहते हैं ड्राइनेस। यानी आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस है, योर स्किन हैज़ ड्राइनेस, दैट्स वाई यू हैव ड्राई स्किन। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे ड्राउजीनेस। ये ड्राउजीनेस तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे अंदर नींद का खुमार चढ़ जाता है। यानी जब आप बोलते हैं कि भाई मुझे नींद का खुमार है, तो आई हैव ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस यानी नींद का खुमार। तो ही हैज़ ड्राउजीनेस, यानी उसके अंदर नींद का खुमार है। और अगर उसके अंदर नींद का खुमार है तो वो इंसान ड्राउजी कहलाएगा। द अनदर वर्ड इज ड्राउजी, यानी ही इज ड्राउजी। ही हैज़ ड्राउजीनेस, दैट्स वाई ही इज ड्राउजी। तो आज हम इन्हीं 10 वर्ड्स के बारे में स्टडी करने वाले थे। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इनको जानने की ज़रूरत है कि इन वर्ड्स को क्या कहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे आप ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।